हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर चुके थे उसके क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्टिंग करते हैं। अब से पहले हम 2 क्वेश्चन कर चुके थे। मैंने आपको बोला था कि 10 के 10 क्वेश्चन एक ही पैटर्न से होने वाले हैं। तो देखो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल क्या है, आपको दिया हुआ है 3x + 4y <= 12, यानी कि एक इनइक्वलिटी दी हुई है जिसमें दिया हुआ है कि 3 × x + 4 × y <= 12। फर्स्ट स्टेप अपना क्या होता है, जिसमें हम इनइक्वलिटी को हटा के इसको इक्वेशन के रूप में मान लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, 3x + 4y = क्या मान लेंगे इसको, 12। और फिर अपन इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए कोई 2 पॉइंट निकालेंगे। और उसका सबसे सिंपल तरीका, एक बार इसमें x की वैल्यू 0 रख लो तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये 0 बन गया, तो 4y = 12, तो y की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 3। फिर एक बार आप y की वैल्यू 0 रख लो तो 3x बराबर बना है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो 2 पॉइंट क्या मिल गया आपको, 0,3 और 4,0। तो देखो 0,3 कौन सा होगा, 0,3 यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है। और 4,0 कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट। इन दोनों को मिला दो, वो आपकी लाइन बन जाएगी। ओके, ये हो गई आपकी लाइन। इस लाइन को आप लोग लिख देना कि क्या है ये है आपकी 3x + 4y = 12। उसके बाद में ये दोनों पॉइंट को शो कर देना। ये है आपका 4,0 और ये वाला है आपका, इस पॉइंट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये है आपका 0,3। ओके, दोनों पॉइंट लिख दिया अपन ने, ये लाइन बता दी। इसके बाद में क्या करते हैं, थर्ड काम, इसको प्लेन को डिवाइड कर देते हैं। ये जो प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन है आपका, 2 हाफ प्लेन में डिवाइड हो गया इस लाइन की वजह से। ये इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको मैंने सेकंड मान लिया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये लाइन क्या है आपकी, 3x + 4y = 12 इज गिवन इन द फिगर। ये जो हमने फिगर बनाया है, इसमें हमने किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया है, 3x + 4y = 12 का। उसके बाद में अब हम एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जो इस लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, कौन सा पॉइंट लेंगे हम, 0,0, ये वाला। तो इस पॉइंट को लेंगे और इस इनइक्वालिटी में रख के देख लेंगे कि क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको क्या पॉइंट दिया हुआ है, आपको इनइक्वालिटी दी हुई है 3x + 4y <= 12। जो 0,0 आपने लिए उसको इसमें रख दो, ये हो गया 0 + 0 <= 12। 0 <= 12। मुझे बताओ क्या ये सही है, गलत है। 0 क्या 12 के इक्वल होता है, नहीं होता, लेकिन लेस देन तो होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, ट्रू। तो विच इज ट्रू, ठीक है ना। क्या किया हमने, एक पॉइंट लिया। आप पूरे कार्टेशियन प्लेन में कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो, लेकिन सबसे सिंपल तरीका क्या होगा, 0,0 को ले लो। तो मैंने 0,0 लिया, इसको इस इनइक्वालिटी में सब्सटीट्यूट किया और उसके बाद देखा क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है। तो 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब विच इज ट्रू। अगर ट्रू होता है तो जिस हाफ प्लेन में आपने पॉइंट लिया होता है वही हाफ प्लेन क्या हो जाता है, इसका सोल्यूशन रीजन, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये फर्स्ट वाला जो आपका हाफ प्लेन है वही इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन रीजन। तो क्या लिखेंगे, दस द सॉल्यूशन रीजन इज द शेडेड हाफ प्लेन। ये 2 की जगह क्या हो जाएगा इस बार, 1, ठीक है ना। कौन सा हाफ प्लेन हो जाएगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि इसी में मैंने पॉइंट लिया, उसको रखा, वो सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब फर्स्ट वाला हाफ प्लेन जो है वही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन। अब रही बात इस लाइन की, इस लाइन की आप कोई भी एक पॉइंट उठा के रख के देख लो केवल, ठीक है ना। जैसे मान लो 4,0, अगर मैं इसमें रखता हूं तो 3 × x की जगह 4 रख दो, क्या हो गया 12। y की जगह 0 रखो तो ये कितना हो गया, 0। क्या ये ट्रू है, तो बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि 12 = 12 होता है। इसका मतलब इस लाइन के पॉइंट भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, दस द सॉल्यूशन रीजन इज द शेडेड हाफ प्लेन 1 इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन। तो ये इंक्लूडिंग लिखा हुआ है इसके अंदर, कोई बात नहीं। अगर यहाँ एक्सक्लूडिंग होता उसको मिटा के हम क्या कर देते, इंक्लूडिंग। वैसे भी मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको जो इनइक्वालिटी दी हुई उसमें इक्वल का साइन होगा, यानी जो 2 इनइक्वालिटी होती है, <= और <= इन दोनों में हमेशा क्या होगी, लाइन के पॉइंट इंक्लूड होंगे, ठीक है ना। और इसलिए वहां पे लाइन भी क्या बनेगी, ऐसे कंप्लीट लाइन बनेगी। और जब यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉटेड वाली लाइन बनाएंगे। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, इसको लिख लीजिए। अच्छा, अभी सॉल्यूशन कहाँ हुआ है, अभी तो इसका आपका शेडेड प्लेन भी तो बनाना है। तो ये इधर वाला है आपका शेडेड रीजन, तो इसको आप कर दो इस तरीके से, और करके यहाँ पे कर देना, इसको शेड कर देना ऐसे, है ना, पेंसिल से इसको इस तरीके से शेड कर देना। तो अब ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन रीजन। ओके, अब नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, आपको इनइक्वालिटी दी हुई है y + 8 इज > 2x। वापिस से क्या करना है हमें, y + 8 = 2x, इसको मान लेना है। तो जैसे मान लो मैंने मान लिया y + 8 = 2x, इसको इक्वेशन के रूप में मैंने बना लिया। अब मुझे क्या करना है, इसके लिए 2 पॉइंट निकालना है। तो सबसे अच्छा तरीका,
एक्स और वाई की जगह में एक बार एक्स को जीरो कर लो तो वाई मिल जाएगा आपको, एक बार वाई जीरो करो तो एक्स मिल जाएगा। देखो जब मैं एक्स को जीरो करता हूँ तो ये जीरो हो गया, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, अगर ये जीरो हो जाएगा तो वाई बराबर -8। तो एक पॉइंट मिल गया आपको 0,-8। ओके, अब एक बार करो वाई को जीरो तो 2x बराबर 8 हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा 4। तो जब ये जीरो कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है 4। तो 2 पॉइंट लेना आपको, एक तो 0,-8 जो कौन सा होगा 0,-8। ओके, एक होगा 4,0 वो कौन सा होगा ये वाला। इन दोनों को मिला दीजिए, ये मिला दिया, ठीक है। तो ये बन गई आपकी लाइन। फिर इस लाइन को दिखा देना कि ये लाइन किसकी बनाई है हमने, y + 8 = 2x की। तो यहां पे क्या लिख देंगे, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y + 8 = 2x इज गिवन इन द फिगर। ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया मैंने किसका बनाया, y + 8 = 2x का। और ये कौन से प्लेन हो जाएंगे, एक फर्स्ट प्लेन हो जाएगा, एक सेकंड हाफ प्लेन हो जाएगा, दो हाफ प्लेन हो जाएगा। लाइन डिवाइड करेगी फर्स्ट और सेकंड दो में। जरूरी नहीं आप इसको फर्स्ट लिखो, अगर आप यहाँ सेकंड यहाँ फर्स्ट लिखोगे तो इसको सेकंड लिख दोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो जो आप यहाँ लिखोगे उसके हिसाब से आप जब सोल्व करोगे तो यहाँ पे भी आपको उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, हम एक पॉइंट लेंगे जो इस लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने ले लिया ये आपका ओरिजिन 0,0 और उसको इस इनइक्वालिटी में रखा मैंने, और फिर देखूंगा कि क्या वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है आपको, y + 8 > 2x। y की जगह रख दो 0, 8 > x की जगह रखो 0, तो ये भी क्या बन गया 0। क्या आ गया आपका 8 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। 8 0 के इक्वल तो नहीं होता लेकिन ग्रेटर तो होता है, इसका मतलब ये क्या है ट्रू है। तो विच इज ट्रू। अगर ट्रू है तो मैंने कौन सा प्लेन लिया था, फर्स्ट हाफ प्लेन का पॉइंट लिया था। इसका मतलब आपका फर्स्ट हाफ प्लेन का पॉइंट लेने पर अगर आपकी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है तो मतलब फर्स्ट हाफ प्लेन ही क्या होगा इसका सॉल्यूशन रीजन। तो इसको सॉल्यूशन रीजन बना दो इस तरीके से, दोनों तरफ लाइन खींच दो, लाइन खींच के यहां से क्या कर देना, इसको शेडेड कर देना। ओके, आप लोग ठीक से शेडेड कर देना इसको। उसके बाद में लिख देंगे हम कि दस द सॉल्यूशन रीजन इज द शेडेड हाफ प्लेन। कौन सा हाफ प्लेन है आपका, फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट लिखा हुआ है। और लाइन इंक्लूड होगी या नहीं होगी, लाइन ऑब्वियसली इंक्लूड होगी क्योंकि यहाँ पे क्या है इक्वल का साइन भी दिया हुआ है। अब आप लोग चाहो तो टेस्ट चेक के लिए कोई भी एक पॉइंट उठा के रख सकते हो। जैसे मान लो 4,0 इसको आप यहाँ पे रख के देखो y की जगह तो क्या रखोगे 0 + 8 > x की जगह रखो 4, तो 2 × 4 8। तो क्या आ गया आपका आंसर, 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, जो ट्रू होता है क्योंकि 8 इक्वल तो होता है लेकिन ग्रेटर नहीं होता, लेकिन इक्वल तो होता है ना। तो कोई भी एक चीज हो जाए इसका मतलब भी क्या होता है ग्रेटर और इक्वल टू, दोनों में से कोई एक ही चीज होने वाली है। तो एक चीज हो गई तो इसका मतलब भी क्या हो गया ट्रू। तो इस लाइन के पॉइंट भी इसमें सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूड होंगे। तो क्या लिख देंगे हम, दस द सॉल्यूशन रीजन इज द शेडेड हाफ प्लेन 1 इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन। अगर सपोज करो इस क्वेश्चन में आपके यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं होता तो यहाँ पे इंक्लूडिंग को हटा के मैं क्या कर देता एक्सक्लूडिंग, ठीक है ना। तो एक ही तरह के सवाल है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, नोट करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फिर से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। क्या दिया हुआ आपको, x - y इज लेस देन इक्वल टू 2। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होती है हमारी, इसको हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो आपको दिया हुआ है x - y लेस देन इक्वल टू की जगह क्या लिख दो, केवल इक्वल टू 2 लिख दो। इसके बाद हमें लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। तो एक बार x की वैल्यू 0 करो, एक बार y की वैल्यू 0 कर दो। ये x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। अब देखो जब x को 0 करोगे तो -y बराबर 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा -2। और जब x की y को 0 करोगे तो ये तो 0 हो गया, तो x बराबर क्या मिल गया आपको 2। तो 2 पॉइंट कौन से मिल गए, 0, -2 और 2, 0। तो 0, -2 ये वाला है और 2, 0 ये वाला है। मैं लाइन बनाने के चक्कर में पॉइंट लिखना भूल जाता हूँ, आप लोग पॉइंट जरूर लिख दिया करो। तो इसको मिला दो, ये मिला दिया। ओके, ये बन गई आपकी लाइन, ये बन गया आपका फर्स्ट हाफ प्लेन, ये बन गया आपका सेकंड हाफ प्लेन। अब चाहो तो इन पॉइंट को भी लिख दो। ये तो कौन सा है 0, -2। अब देखो जगह ही नहीं है यहाँ पे, 0, -2। और ये वाला पॉइंट कौन सा है 2, 0। ठीक है, दोनों पॉइंट लिख दिए। ये फर्स्ट हाफ प्लेन, ये सेकंड हाफ प्लेन। अब मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट लूंगा जो इस लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। और कौन सा पॉइंट लेते हैं वो 0, 0 जो ओरिजिन होता है उसको, और उसको इस इनइक्वालिटी में रख के देखेंगे। तो इनइक्वालिटी क्या दी हुई है आपको, x - y लेस देन इक्वल टू 2। 0, 0 करोगे तो x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, 0 - 0 यानी कि 0 इज लेस देन इक्वल टू 2। तो क्या ये ट्रू है, 0 2 के इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस देन तो है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया ट्रू। तो विच इज ट्रू।
अब मुझे बताओ मैंने कौन से हाफ प्लेन में पॉइंट लिया था, फर्स्ट हाफ प्लेन में, और उसके पॉइंट को रखने पर ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा, फर्स्ट वाला ही होगा। तो फर्स्ट वाले की तरफ लाइन बना दो, ऐसे लाइन बना के इसको शेडेड कर देना, क्वेश्चन खत्म। और यहाँ पे लिख देना कि दस द सॉल्यूशन रीजन इज द शेडेड हाफ प्लेन 1 इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग, क्या आएगा इसमें, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इक्वल का साइन, इसका मतलब क्या होगा, इस लाइन के पॉइंट भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन। अगर यहां इक्वल का साइन नहीं होता तो इस पॉइंट के जो लाइन के पॉइंट है वो इसमें इंक्लूड नहीं होते, तो हम क्या लिखते हैं, एक्सक्लूडिंग। और आप चाहो तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, इस लाइन के कोई से भी पॉइंट उठाकर इसमें रख दो, जैसे यही है, ये कौन सा है, 0,-2, देखो इसमें रखो, x की जगह रखो 0, y की जगह रखो -2, तो -2 और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, तो 2 इज इक्वल टू 2 होता है, इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। तो इसका मतलब इस वाले ये लाइन के सारे पॉइंट भी इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, 2x - 3y इज ग्रेटर देन 6। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, दी हुई इन इक्वेशन को इक्वेशन बना देते हैं। तो 2x - 3y = 6। इसके बाद में लाइन के 2 पॉइंट निकालने, तो 2 पॉइंट निकालने के लिए एक बार x को 0 कर दो, एक बार y को 0। देखो x को 0 करोगे तो ये तो 0 हो गया, 3y बराबर क्या हो जाएगा, -6, यानी -3y बराबर 6 है, तो माइनस उधर चला जाएगा, 3y बराबर -6, और y बराबर क्या हो जाएगा, -2। उसके बाद में एक बार y को 0 करो तो 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो 2 पॉइंट कौन से मिले, 0, -2, जो कौन सा होगा, ये तो आपका ओरिजिन है, ये हो गया आपका 0, -2, और दूसरा है 3, 0, यानी कि ये वाला पॉइंट, दोनों को मिला दो, ये बन गई आपकी लाइन। लाइन बनने के बाद में लाइन के लिए लिख भी देना, शायद लास्ट क्वेश्चन में मैंने लाइन के लिए लिखना भूल गया ना, तो लाइन के साथ में लिख देना कि वो लाइन मैंने किसकी बनाई है ना। तो ये लाइन कौन सी हो जाएगी आपकी, 2x - 3y = 6, इसके लिए मैंने ये लाइन बनाई है। इसके बाद में ये हो गया फर्स्ट हाफ प्लेन, ये हो गया आपका सेकंड हाफ प्लेन। उसके बाद दोनों पॉइंट को लिख दो, ये पॉइंट कौन सा आपका 0, -2, और ये वाला पॉइंट है आपका 3, 0। तो यहाँ पे क्या क्या करना होता है, 2 पॉइंट निकालने हैं, मिला के लाइन बनानी है, पहला काम। दूसरा, दोनों पॉइंट को लिख दिया करो, दूसरा काम। तीसरा काम, दोनों हाफ प्लेन के लिए लिख दो, फर्स्ट और सेकंड। और चौथा काम, इस लाइन का नाम दे दो कि 2x - 3y = 6, जो भी आपको दिया हुआ है वो उस लाइन का नाम दे दो। तो ये 4 काम आपको इसके अंदर करने होते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है हमें, मुझे सबसे पहले लिखना है कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने बनाया है वो किसका है, 2x - 3y = 6 का। तो यहाँ पे लिख दो, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x - 3y = 6 इज गिवन इन द फिगर। उसके बाद में हम एक पॉइंट लेते हैं, और वो पॉइंट बार बार कौन सा ले रहे हैं हम, 0, जो कौन से हाफ प्लेन में है, फर्स्ट हाफ प्लेन में। अगर वो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा इस लाइन के ऊपर वाला, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसका अपोजिट वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो क्या है, नाउ वी सेलेक्ट ए पॉइंट 0, एंड सब्स्टिट्यूटिंग इट इन द गिवन इनइक्वालिटी एंड डिटरमाइन इफ दिस पॉइंट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। इसको हम देखते हैं, सेटिस्फाई करते हैं कि होती है या नहीं होती है। तो क्या दिया हुआ आपको, 2x - 3y > 6। x की जगह 0 रखोगे तो ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। क्या आ गया आपके लिए, 0 इज > 6। क्या ये ट्रू है, बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, 0 6 से बड़ा नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, विच इज फॉल्स। अगर ये फॉल्स हो गया, इसका मतलब मैंने फर्स्ट हाफ प्लेन में पॉइंट लिया था और वो पॉइंट लेने पर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो इसका मतलब फर्स्ट हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन रीजन नहीं होगा। कौन सा होगा, सेकंड हाफ प्लेन। तो सेकंड हाफ प्लेन की तरफ आप शेडेड कर दो इसको, ठीक है, इसको शेडेड कर देना और साथ में लिख देना, दस द सॉल्यूशन रीजन इज द शेडेड हाफ प्लेन। कौन सा हाफ प्लेन, सेकंड वाला। अब से पहले के जो 2-3 क्वेश्चन है उसमें आपके लाइन में जो इनइक्वालिटी दी हुई तो उसमें इक्वल का साइन था, इसलिए वो लाइन के पॉइंट उसमें इंक्लूड हो रहे थे। अब मुझे बताओ ये पॉइंट इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। तो आप क्या करो, पहली बात तो मुझे साफ साफ यहीं से पता चल रहा है कि इंक्लूड नहीं होंगे। फिर भी मन में डाउट हो तो कोई भी पॉइंट उठा के रख लिया करो, जैसे 3, 0, इसी को उठा के रख लो। देखो 2 × x, यानी x की जगह 3 लिखोगे तो क्या हो जाएगा 6, -3 × 0 यानी कि 0। तो 6 इज > 6 होता है क्या, 6 क्या 6 से बड़ा होता है, बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब इस लाइन के पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन, यानी इस लाइन के पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, इसलिए इस लाइन को भी मुझे क्या करना है, डॉटेड करना है। तो इसको क्या कर देना आप लोग, डॉटेड। चाहो तो स्टार्टिंग में भी आप
डॉटेड ही बना सकते हो इसको, लेकिन अगर स्टार्टिंग में अगर आप डॉटेड बनाना भूल गए तो बाद में इरेजर से उसके बीच बीच में कट लगा देना, तो क्या बन जाएगी, डॉटेड लाइन। ठीक है, तो ये इसको नोट कर लीजिए। चलो तो मैं इस वीडियो को भी यहीं ओवर करता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, टेक केयर।